क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ दुख ही मिलते हैं या जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति भी होती है? ट्विन फ्लेम अगर दुख देने के लिए है तो बनाया क्यों गया? ये क्या रचना है इस यूनिवर्स की कि दो इंसान एक शक्ति के लिए तकलीफ पा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं ट्विन फ्लेम्स को लेकर के। तो ट्विन फ्लेम से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों को आज हम समझ लेते हैं, जिससे आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि इस रिश्ते में आप दुख क्यों पा रहे हैं, या आपकी वजह से वो क्यों दुख पा रहा है, या इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इस रिश्ते में इतने लंबे समय से हम जुड़े हुए क्यों हैं, या क्या इस रिश्ते को कैरी करना भी चाहिए, आगे ले करके भी जाना चाहिए। ये सारी बातों का जवाब आज के इस अध्याय में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में हैं। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमें इस जीवन के पार लेकर के जाते हैं। और ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिश्ता है जो केवल रिश्ता नहीं, एक यात्रा है। इसलिए ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी शब्द का इस्तेमाल जरूर होता है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए दोस्तों कि 70% लोगों का जो ट्विन फ्लेम होता है वो उनके भीतर ही होता है। बहुत कंफ्यूजन है इसके बारे में, अगर आप इंटरनेट में सर्च करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन सच्ची बात यह है, अगर आप गहराई में जाके समझते हैं, इन पर लिखी हुई बहुत अच्छी किताबें हैं, उन्हें अगर जाकर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम एक यूनिवर्स का डिसीजन नहीं है, ये एक्चुअली यूनिवर्स का एक तरह का एरर है, और ये एरर यूनिवर्स का चॉइस हो चुका है। देखो, एरर जो होता है, यानी कि जिसे गलती बोल सकते हैं, वो बार बार नहीं होती है ना, वो हुई और उसे मान लिया गया कि अब ये ऐसा होना चाहिए। जब भी एक शक्ति या आत्मा के दो टुकड़े दो शरीर में चले जाते हैं, या यूं कहें जो ज्योति होती है, आत्मा की जो ज्योति होती है, जैसे फ्लेम कहते हैं, जैसे दीपक में या मोमबत्ती में, कैंडल में जो लौ होती है उसे फ्लेम कहते हैं। उस फ्लेम के दो टुकड़े अलग अलग शरीर में चले गए। हो सकता है दो फीमेल, हो सकता है दो मेल, हो सकता है एक मेल एक फीमेल, कहीं पर भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम में आपका एज गैप में, यानी कि उम्र का भी बहुत लंबा गैप हो सकता है। हो सकता है वो आपसे 20 साल बड़ी हो, बड़ा हो, हाँ, हो सकता है 5 साल 6 साल बड़ी हो, बड़ा हो सकता है वो किसी और रिश्ते में ऑलरेडी हो, और अब जाके आप दोनों के अंदर का वो ट्विन फ्लेम एक्टिव हुआ है। ट्विन फ्लेम जब भी एक्टिव होता है दो लोगों के बीच में, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है, अवेकनिंग आती है, पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं, आध्यात्म की तरफ आदमी रुख करता है, जीवन के बड़े उद्देश्यों की ओर एक रास्ता मिलता है, जर्नी शुरू हो पाती है, उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती है। ये सब पॉजिटिव चेंजेस हैं जो ट्विन फ्लेम के एक्टिव होने पर होता है। लेकिन जब एक ट्विन फ्लेम अपनी मर्यादा छोड़ने लगता है, तब शुरू होती है दुख, संताप, पीड़ा, इन सारी चीज़ों की। क्योंकि समाज में, धर्म में एक मर्यादा है जिसका पालन हमें करना ही होता है। तो उस मर्यादा का जब उल्लंघन होना शुरू होता है, वो तो किसी भी चीज़ में है ना, अब ट्विन फ्लेम के लिए ही लोग थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में मर्यादा का उल्लंघन होना शुरू होता है तो तकलीफ़ें आनी शुरू होती हैं। क्या हुआ, ट्विन फ्लेम किसी और शरीर में, आप उससे प्रेम कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। जैसे मीरा कृष्ण से जुड़ी हुई थी, राधा कृष्ण से जुड़े हुए थे। राधा और कृष्ण तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम के साक्षात उदाहरण है कि कभी वो एक ही है, हमेशा से एक ही, लेकिन दो अलग शरीर में रहे। यानी कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दो अलग शरीर में एक ही फ्लेम, एक ही आत्मा, एक ही जीव। हाँ, परमात्मा ने भी ये करके हमें दिखाया कि कैसे सात्विक हो करके, कैसे सही दिशा में, सही तरीके से सही प्रेम हम कर सकते हैं, कैसे अपने प्रेम को अपने भीतर जागृत और जीवित अवस्था में रखकर, पूरी मर्यादा में रहकर अपने जीवन को सुखों की ओर लेके जा सकते हैं, आध्यात्मिकता की ओर लेके जा सकते हैं। प्रेम ओछेपन का नाम नहीं है, प्रेम आध्यात्म का एक उच्चतम श्रेणी है, जिससे प्रेम एक माध्यम है आध्यात्म की उच्चतम श्रेणी में जाने के लिए। लेकिन ट्विन फ्लेम के नाम पे हम हमेशा उनकी मर्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं। तो खैर, भाषण बहुत हो गया, प्रवचन बहुत हो गया, वापस आते हैं, जो जानना चाहते हो बताता हूँ। देखो भाई, 70% लोगों का जो ट्विन फ्लेम होता है, मतलब उस फ्लेम का दोनों अंश हमारे भीतर होता है, और हम एक फ्लेम के साथ तो चल ही रहे होते हैं उम्र के किसी पड़ाव में,
मे बी 17, मे बी 12 साल की उम्र में, कभी 22, कभी 42, कभी 52 साल की उम्र में वो दूसरा फ्लेम हमारा एक्टिव होता है। और जब भी किसी का ट्विन फ्लेम एक्टिव होता है, दूसरा फ्लेम एक्टिव होता है, वहीं से सफलता उनकी शुरू होती है। जितने भी इतिहास में महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन की महानतम सफलता को अपने ट्विन फ्लेम के एक्टिव होने के बाद ही प्राप्त किया है। कुछ लोगों ने 52-53 साल में प्राप्त किया, किसी ने 17-18 साल की उम्र में प्राप्त कर लिया है। बेहद सक्सेसफुल हुए, लाइफ में सब कुछ प्राप्त हुआ उनको, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रादुर्भाव हो गया। अब हम दूसरा पहलू पकड़ते हैं, जो 30% लोग हैं जिनका ट्विन फ्लेम कहीं और होता है। जब उनका एक्टिवेशन शुरू होता है, जब उनमें खिंचाव शुरू होता है, तो इसका सही फ़ायदा उठाना चाहिए हमें प्रेम के मार्ग में चल करके आध्यात्म की दिशा निर्देश से अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको कैसे भी करके अपना बना लो, कैसे भी करके उसे बांध लो, कैसे भी करके उसे जकड़ लो, उनकी स्वतंत्रता छीन लो, उनकी आज़ादी छीन लो। कहीं ये फ्लेम फिर से गायब ना हो जाए, कहीं ये फिर से मुझसे जुदा ना हो जाए। वो आपसे जुदा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। ट्विन फ्लेम वो आपका है या नहीं, इसके बहुत सारे साइंस होते हैं, लेकिन आपने किसी योग्य हीलर से, योग्य गुरु से आप इसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि वो आपके कार्मिक पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। ट्विन फ्लेम होने का सबसे बड़ा जो सबूत है वो यही है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, अवेकनिंग होती है। जैसा कि मैंने बताया, दुख, संताप और पीड़ा भी ट्विन फ्लेम का एक अभिन्न अंग है, जब मर्यादाएं भंग होनी शुरू होती है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए दुखी होते हैं। कोई एक दुखी होता है, दूसरा सही चल रहा होता है, फिर दूसरा दुखी होता है, पहला सही चल रहा होता है। ये प्रक्रिया पूरी जीवन चल रही होती है। और पूरे जो लोग भी आज ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कभी आप दुखी, कभी वो दुखी, और आधी ज़िंदगी, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बीत चुकी है और कुछ समझ में आया नहीं कि क्या है। कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, कई ट्विन फ्लेम जर्नी में तो दोनों की अलग अलग शादी हो चुकी होती है। अपनी जगह पर वो सही चल रहे होते हैं या गलत भी चल रहे होते हैं, दुखी भी चल रहे होते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप में हमेशा परेशान हो रहे होते हैं। आज इस अध्याय को इसलिए आपके सामने लाया है क्योंकि आज है 7 जुलाई, 7/7 पोर्टल, जिसके बारे में चर्चा हो रखी है। 7 जुलाई से ट्विन फ्लेम की जर्नी में हर बार, हर साल एक परिवर्तन आता है, बहुत गहरा परिवर्तन आता है, रोल शिफ्ट होता है। जैसे आज अभी ये दुखी चल रहा था तो अब ये दुखी चलेगा, हाँ, ये चेस कर रहा था तो अब ये चेस करेगा, या फिर दोनों सही मार्ग को पकड़ेंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव ग्रोथ लेकर के आएंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी तब तक ही परेशान करती जब तक दोनों को समझ में ना आ जाए कि हम एक ही हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम ये मानते हैं कि वो अलग है, उसको मुझे पाना है, तब तक दुख चलेगा। जब ये समझ में आ जाए कि हम दोनों एक ही हैं, तो कैसे दोनों यिंग यांग पूरा होने के बाद एक ऊंचाई आती है। आपने ऊपर शिव शक्ति के मिलन के बाद ऊर्जा अपने आप ऊपर उठनी शुरू हो जाती है और महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का ये मौका है। जिन लोगों ने भी ट्विन फ्लेम को महसूस कर लिया, देखा जाए तो वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका दोनों फ्लेम अलग अलग शरीर में है, क्योंकि आप एक ही ऊर्जा के साथ 2 शरीर लेके चल रहे हो कहीं ना कहीं। आप जीवन में जिस उद्देश्य के लिए भी आगे बढ़ रहे हो, सोचो आपके साथ सपोर्ट में एक और शरीर है, आपकी सारी शक्ति उनके पास भी है और उनकी सारी शक्ति आपके पास है। आप 2 लोग मिलकर 2 शरीर में 2 शक्तिशाली लोग हो। तो ये है ट्विन फ्लेम की सच्चाई, ट्विन फ्लेम की गहराई। तो देखो भाई, आज 7 तारीख है, तो अपने ट्विन फ्लेम के लिए प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अगर ट्विन फ्लेम आपके भीतर है तो अपने भीतर उसे एक्टिवेट करिए, या अगर बाहर है और आप जानते हैं तो उसे एक्टिवेट भी करिए और एक मर्यादापूर्ण ऊर्जा दीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप अगर अपने ट्विन फ्लेम के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना आपको मिलेगी, आपको लगेगी। आशा करता हूँ इस साल 7 जुलाई से आपके ट्विन फ्लेम में नई ऊर्जा का संचार होगा, सही दिशा आप लोगों को मिलेगी। ट्विन फ्लेम से जुड़ी और भी चर्चाएं हम आगे करते रहेंगे। आपके प्रश्न बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, तो अपने प्रश्न ज़रूर लिखा करें, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा कर पाते हैं। आपके प्रश्न ही हमारे लिए चर्चा का विषय बन पाते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।